नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय जय। समस्त मुनि संत की जय जय। कल मुकमाटी में आर्ष परंपरा की बात भी कही गई, अर्थात वह परंपरा जो धर्म और धर्मात्माओं के माध्यम से संवाहित होती है, वह परंपरा जो धर्मात्मा जीवों के लिए धर्म आराधना का प्रसंग बनकर के सामने आती है। आर्ष परंपरा का अर्थ है आगम के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं। श्रावक श्रावक धर्म का कार्य करता है, मुनि मुनि धर्म का कार्य करता है, वो हमारी आर्ष परंपरा मानी जाती है। और ऐसी परंपराओं को लिखा है कि 80 मसी कृषि युग के आदि में ही ये आर्ष परंपरा का और ऋषियों की परंपरा 80 मसी कृषि आदि षटकर्म जो आम जनों के लिए कहे गए हैं, और साथ साथ एक ऋषियों की परंपरा जो हमारे भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जो परंपरा आज हमारे सामने है, और उनके बाद आचार्यों की परंपरा, श्रुतधर आचार्यों की परंपरा, अंगधर आचार्यों की परंपरा, और उसी परंपराओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, मुनिगण हैं, आज जिस परंपरा का संवाहन कर रहे हैं, हम सबको ले आ रहे हैं। उसी के लिए यहाँ पर ये कथन मुकमाटी में अपन के लिए कहा कि यही हमारी जो अयाचित होकर के सरल सरल संस्कृति है, यहाँ मांगा नहीं जाता। एक और बात आती है, अपनी जो आर्ष परंपरा है, यहां मांगने की बात नहीं होती। यहां तो किसकी बात होती है? जितना बन सको हो त्याग करो। किसका त्याग करना है? 2 प्रकार के त्याग होते हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अंतरंग का अर्थ अपने अंदर की कसाय रूप प्रवृत्तियों का त्याग करो, मोह राग द्वेष का त्याग करो, है इनका त्याग करना, इंद्रियों के विषयों की लोलुपता के प्रति आसक्ति रूप परिणामों का त्याग करना। परिग्रह इसलिए पहले अंतरंग परिग्रह भी कहे। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं, और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? 10 प्रकार के हैं। 14 प्रकार के परिग्रह अगर तुम्हारे जब तक छूटते नहीं हैं तब तक बहिरंग परिग्रह नहीं छूटता। कौन है 14 प्रकार के परिग्रह मालूम है ना? सबसे पहले है ना, अपने अंदर के 9 कसाय रूप परिणाम, 4 कसाय रूप परिणाम। देखो कितने हो गए? 9 4, 4 कसाय, 9 9 कसाय, तो कितने हो गए? और एक इन सब का बड़ा नियंता, जिसको कहते मिथ्यात। इन सब का बड़ा नियंता होता है जो विपरीत परिस्थितियों में विपरीतता लाने वाला,
ये 14 प्रकार के परिग्रह पहले छोड़ना, तब बाहर का परिग्रह छूटता है। बाहर के परिग्रह तो 10, क्षेत्र वास्तु, हिरण सवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप भाण, ये 10 प्रकार के परिग्रह। यहां वही बात करना कि अयाचित व्यक्ति, यहां छोड़ने की बात की जाती, मांगने की बात तो है ही नहीं है। जो जितना छोड़ सका वो उतनी इस आर्ष परंपरा का अंग बन पड़ा है। हम आर्ष परंपरा के अंग बने, छोड़ने से बने हैं, यहां जोड़ने से नहीं बनते। ये अयाचित होकर के बिना मांगे, आचार्य जी ने जो कल जो शब्द दिया ना, बिना मांगे, जो इस सरल और संस्कृति का संस्कारर्थी होता है, वही आर्ष होता है, वही आर्ष परंपरा का वारिस होता है। हम निस्वार्थ भाव का पाकर के ऐसी आर्ष परंपरा के क्या बने, वारिस बने, इस परंपरा के संवाहक बने, इसको चलाने वाले बने। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मेरी जीवन गाथा उन्होंने लिखी अपनी, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। उन्होंने लिखा, एक बार वो वैशाली, उनका जन्म स्थान भी वैशाली है, बिहार में, जिले में वहीं के हुए, और उसी जिले में भगवान महावीर स्वामी का है। तो उस समय एक कार्यक्रम वहां पर रखा होगा, तो वैशाली में वो गए, तो उन्होंने कहा था, आज मैं उस समाज के सामने खड़ा हूं और उसकी बात कर रहा हूं जिनके सिद्धांत से मुझे त्याग की वैराग्य के संस्कार मिले हुए हैं। इनको त्याग धर्म की शिक्षा उपदेश देना नहीं पड़ता। भगवान महावीर का सिद्धांत ये बताता है कि इनको त्याग करने के नहीं, ये सिद्धांत का मूल आधार ही त्याग है। यहां आप कहो कि यहां पर जोड़ने से ये सिद्धांत मिलने वाला है, तो भाई ये ध्यान रखो, आप जिस धर्म की उपासना करने वाले हो, यहां तो वही सच्चा उपासक बन सकता है जो जितना अपने आप को क्या कर सके, त्याग कर सके। यहां लूटने से कुछ नहीं मिलता, यहां तो छोड़ने से सब कुछ मिलता है। कितना छोड़ोगे? पर हमने जोड़ना बना लिया, हमने सोच लिया कि जितना जोड़ सको सो जोड़ लो। जोड़ने में आप उतने उतने भगवान की वितरागता से दूर होते चले जाओगे, और जितना छोड़ोगे उतने पास होते चले जाओगे। छोड़ो। आज वही बात यहाँ कहने के बाद अब नया प्रसंग चालू होता है, क्योंकि माटी पहुंच गई है किसके आंगन में? कुंभकार के आंगन में। और कुंभकार के आंगन से उतर करके गधे के पीठ से अब नीचे पहुंच गई है, और पहुंचने के बाद अब उस माटी का अगला चरण क्या होने वाला है, कौन सा प्रसंग होने वाला है, पेज नंबर 44 से अपन शुरू करते। लो, अब उपाश्रय में उतर गई माटी की, अब उपाश्रय में लो, अब उपाश्रय में उतर गई माटी की तुरंत। अब उसने क्या करना चालू हुआ, जो उतरी है उस माटी के अब तुरंत बारीकी तार वाली, बारीक तार वाली चालनी लाई गई, चालनी लाई गई, और माटी छानी जा रही है। माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है, कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं चला रहा है। उस चालनी का चालक है, वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरती निरी माटी का दर्श करता है।
देख रहा है बीच बीच में। जब छाला आप लोग छानते हो तो देखते हो कि नहीं? आप अपनी अनाज का छानन करते हो और छन्ना लगाते हो तो छन्ना लगाते लगाते बीच बीच में बहुत सारी कचरा भी आता रहता है ना? तो उस कचरे को उठा उठा करके क्या अलग करते रहते हैं। ऐसे ही वह दयावती आंखों से, उसकी एक बात, कौन सी आंख है? क्योंकि वो दयालु है, वो निर्दयी नहीं है, शिल्पी परोपकारी है। और दयावती आंखों से वह नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है, भाव सहित हो शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है। परस कर स्पर्श करता है। वो खरी खरी अच्छी सूखी हुई माटी है, उस माटी का स्पर्श करता है और चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है। बड़े अच्छे हर्ष भाव के साथ करता है। घाव रहित हो अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से कि, किसके मुख से? शिल्पी के मुख से। उसके मुख से कि रुजुता की यही परम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है। धन्य है, कितनी माटी मृदु है। वो प्रशंसा कर रहा है उस माटी का कि देख, तुझे इतना कूटा पीटा सब कुछ किया, फिर भी तू अपनी मुलायम मृदुता को छोड़ी नहीं। रुचिता, कितना सीधापन है तेरे पास, कितना सीधापन है, कितना मृदुपन है। वह मृदुता की तो चरम यशा। माटी को जितना फैलाओ उतनी मृदु होती है, कभी कड़क नहीं होती। उसको जैसे जैसे फुलाते जाओगे, जैसे जैसे आप उसका मर्दन करते जाओगे और मृदु होती जाती, चरम यश को प्राप्त होती है। वही है आप सृजता की यह परम दशा और मृदुता की यह दो सिद्धांत आपको दिए हैं। कौन सा धर्म है बताओ? ऋजु यानी सीधा सरल, मृदु अर्थात एक मार्दव धर्म और एक आर्जव धर्म। कहां से देखा? यहां आचार्य श्री आप लोगों को इन दो धर्मों का कथन उस माटी की क्षमा से देखिए। माटी में वह क्षमा भी है कि कितना कूटा पीटा सब कुछ किया, पर उसने क्रोध उग्रता नहीं दिखाई। और साथ साथ इतनी सरलता, ऋजुता कि सरल ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक बार किसी ने पूछा, सांप कितना भी टेढ़ा हो और कभी चलता है तो कभी सीधा चलता है, कभी नहीं चलता, कितना टेढ़ा चलता है। सांप में बहुत टेढ़ापन होता है, बहुत तिरछा होता है। जब चलता है तब टेढ़ा ही चलता है, लेकिन जिस समय उसे अपनी बिल में प्रवेश करना होता है उस समय कैसा होता है? बिना सीधे हुए आज तक कोई बिल में प्रवेश कोई सर्प नहीं करता। वैसे ही आपको लिए कहा कि दुनिया में तुम कितने टेढ़े हो जाओ, है ना, वक्र हो जाओ, लेकिन तुम्हें अपने घर में प्रवेश करना हो तो कैसा करना पड़ेगा? बिना सीधे हुए आपका काम होने वाला नहीं है। और एक बात एक है, टेढ़े और सीधे में अंतर क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा प्रसंग है, किस लकड़ी की कीमत ज्यादा होती, टेढ़ी के कि सीधी की? है तो एक तुलसीदास के एक दोहा, तुलसी
इस लोक में भांति भांति के लोग, कछु हैं शील स्वभाव के और कछु हैं चूल्हे जोग। उन्होंने कहा इस संसार में भगवान बहुत भांति भांति के लोग हैं। कछु तो कैसे हैं, बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के, बिल्कुल जैसे लकड़ियां होती ना, उसकी कीमत ज्यादा होती, सीधी सीधी जल्दी जल्दी। और जो टेढ़े मेढ़े होते तो उनको क्या करत, ले तो जाते हैं, असर रखते हैं, कीमत नहीं कर रहे, ये मत सोच लेना। लेकिन काय में लगावे के काम आउट है, चूल्हे में जाओ क्या कहते। अब आदमी कई जब सुनत नहीं है, कितना ही समझाओ तो उस पर आदमी का क्या दो शब्द होते, भाड़ में जाओ या फिर चूल्हे में जाओ, जो दिखाए सो तुम करो। ये कहलाती है रुजुता का अभाव। माटी के आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि जितना जो रुजु सीधा होगा। अब आप कहते महाराज संसार में सीधे आदमी की कछु कीमत नहीं है, ज्यादा सीधे बन जाओ तो आदमी और क्या करने लगता है, हमें दबाने लगता है, हमारा और हम कछु नहीं बोले तो वो और हमारे ऊपर हावी होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा कठोर बनना जरूरी है, कड़क बनना जरूरी है। देखो ये ध्यान रखो, कभी कभार ज्यादा कठोर बनना भी ठीक नहीं है। रिजु होना, सरल होना, जितना सरल होने में आनंद है उतना कठोर टेढ़ेपन में या कटु शब्दों में नहीं या कटु बोलने में नहीं आनंद है। उसको ही आता है जो सीधा हो, सरल हो, कपट स्वभावी ना हो। सरल स्वभावी हो ताके घर बहू, ये कहते तो हो, आप कहते हो ना। अभी आने वाला पर्यूषण, पर्यूषण में बहुत अच्छे से अपन कहेंगे, बहुत अच्छे से उसको गाएंगे। लेकिन बंधु महाराज पैसा कमावी में सरल स्वभावी नहीं, कपट स्वभावी होना जरूरी है। लोगों की धारणा बन गई है कि जो ऐसी धारणा बना करके जो काम करते, इतना है कि अन्याय और अनीति का पैसा कमाने वालों की ये धारणा हो सकती है कि जो जितना मायाचारी चोरी चपाटी कर सकता है वह ऐसा है। तो वहां ये बात सही है कि अन्याय और अनीति के क्षेत्र में ये दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन सरल और सृजुता के क्षेत्र में रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अगर हम अपने आप को अच्छा मार्ग प्रशस्त करके चलेंगे तो दुनिया हमारे साथ होगी। पर सरल स्वभावी के साथ हमें दुनिया रहती है, उस पर विश्वास करते हैं। और कपट, छल कपट करने वालों को व्यक्ति तात्कालिक लगती है कि भीड़ बहुत दिख रही है, और जिस समय उनका भंडाफोर होता है तो चार आदमी भी संगे नहीं दिखते, है ना। बस यही है ऋजुता का सिद्धांत, वो माटी से परम दशा की ओर जाता है। वही परम दशा है ऋजुता की। और मृदुता, झुकना अच्छा लगता है, झुकाना अच्छा लगता है। झुकने वाला और झुकाने वाला दोनों में बहुत अंतर होता है। कल हमने जो बात कही थी कि जब हम किसी को तिलक लगाते हैं, सम्मान करते हैं, तो सम्मान करने वाला झुकता है कि सम्मान कराने वाला झुकता है? वही बात है, करने वाला सम्मान पाता है, कराने वाला सम्मान स्वीकार करता अवश्य है। पर आज लोग कहते हैं कि सम्मान हमारा नहीं हुआ। मान का नहीं, अपने ज्ञान का उपयोग करो।
मानी बन करके नहीं, ज्ञानी बन करके अपने आप को जानने की कोशिश करो। मृदु स्वभावी बनने वाला ही मान सम्मान बहुमान अपने आप पाता है। उसे सम्मान देने की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मांगता है उसे मिलता नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि इसके अंदर मृदुता का भाव नहीं है, मान सम्मान का भाव है। वह है चरम यशा। ये शब्द देखिए, दोनों, एक परम दशा है और एक परम यशा है। पूछा, तीर्थंकर प्रकृति का इतना क्या प्रभाव होता है? आगम में लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति के पास ऐसा कौन सा पुण्य है कि जो भी उनका नाम सुनता है अपने आप क्या हो जाता है? नतमस्तक हो जाता है। आज वो नहीं है, फिर भी आज आदिनाथ भगवान को हम यहाँ से बैठे बैठे जैसे ही कोई बड़े बाबा का नाम लेता, आदिनाथ भगवान का नाम लेता, हमारा मन रोमांचित हो जाता है। तन मन उनके नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते। ये कहलाती है तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव। यस, ऐसा नाम, इसलिए इनके कहाँ कितना मृदु भाव, कभी छल कपट का भाव नहीं था। उनके इतिहास को उठा करके देखते हैं। जब आदिनाथ भगवान को युग के आदि में उन्होंने दीक्षा ली, उनके साथ कम से कम 4000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा ली। कितने? 4000 का ऐसा कथन मिलता है। अब हुआ ये कि उस समय सबने कहा कि बड़े राजकुमार ले रहे हैं और इतने महाराजा ने दीक्षा ले ली, तो अपन भी उनके साथ दीक्षा लेते हैं। अब दीक्षा तो ले ली, बाद में दीक्षा लेने के बाद भगवान तो ध्यान में बैठ गए, उनका ध्यान नहीं लगा। कब उठेंगे? अब तो भूख बहुत लगने लगी है। अब इंतजार कर रहे हैं। भगवान तो अपने आप में लीन है। 6 महीने का इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। अब हुआ ये कि 6 महीने में जाकर के उनों के माध्यम से जिनको जैसा लगा, सबने अपने अपना, देखिए, मार्ग तो बनाया, मुनि बने, पर मुनि बनने के बाद ये शरीर, इस मन की स्थिरता करना बहुत, मन को मारना बहुत कठिन काम होता है। इस मन के मान को मारना बहुत कठिन काम होता है। और साथ साथ अगर इस मन में थोड़ा सा ज्ञान और हो जाए, है ना, जानकार हो जाए, विद्वान हो जाए, फिर तो उसको संभालना और मुश्किल काम होता है। चरम बहुत सोचता है मेरी तो कुछ पूछ परख ही नहीं है। अरे हम इतने बड़े विद्वान, हम बैठे हैं, शांत होकर के बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कहा जाता है ज्ञान जब अतिरिक्त को होता है तो वो शांत बैठना तो नहीं है, वो बैठने भी नहीं देता। अगर ज्ञान को अच्छे से अंकुश और संयम के साथ, इसलिए आचार्य भगवान एक बहुत है। एक बार आचार्य जी ने बताया था कि बताओ पहले शिक्षा है कि दीक्षा है? तो आचार्य भगवान कहते नहीं, पहले दीक्षा होना चाहिए, फिर बाद में क्या होना चाहिए। पर आज लोगों ने ये धारणा बना ली पहले शिक्षा हो फिर बाद में क्या हो। मालूम है उसका परिणाम क्या होता है कि अगर पहले आप उनको ज्ञान और पढ़ा दोगे तो आप वो चारित्र के मार्ग पर वो गलत उपयोग करना चालू कर देगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण दिया आचार्य जी ने, एक उदाहरण बहुत अच्छा। कौन था? स्थूलभद्र महाराज का।
उदाहरण दिया। बोले कि क्यों? कि देखो, पहले लोगों को कहा जाता था जब संघ में रहते थे कि कोई भी विद्या का दान दिया जाए, पर विद्या का दान लेकर के उसका प्रयोग मत करना, संकल्प कराया जाता था। और उसमें एक भद्रबाहु के संग में उस समय ऐसे तो एक शूलभद्र नाम के मुनि महाराज थे और अंगधर आचार्य हैं। 10वें पूर्व तक का उनका ज्ञान उन्होंने विद्यानुवाद पूर्व उनको पढ़ा दिया। अब हुआ ये कि मन में संशय होने लगा कि कहीं पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, प्रयोग करना चालू कर दिया। जब उसका प्रयोग करने गए तो क्या किया, यहाँ गुरु महाराज से कह गए कि मैं अध्ययन करने के फलाने जंगल की वहां पास में एक गुफा है। अब पहले तो मुनि महाराज जंगलों में रहने वाले थे, तो जगह जगह जैसी कंदरें गुफाएं होती थी, वहां बैठ करके मैं अपना चिंतन मनन करना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु जी से कह के चले गए। तभी क्या देखते हैं कि उनके कुछ परिवारजन, जैसे आज हमने छोड़ा, लेकिन जो गृहस्थ जन उनके पूरे परिजन हैं वो आ गए दर्शन के लिए, गुरु महाराज के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद वो कहते महाराज स्थूलभद्र महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पास में चले जाओ। वहां पर वो आज कह कर गए हैं, इसलिए ये तो बादशाह का अनुष्ठान माना जाता है। कभी भी गुरु संग में रहते हैं, कोई भी तप आदि करते हैं, कहीं जाते हैं तो बिना गुरु से आज्ञा लेकर के नहीं जाते। अपने से बड़े जन हैं उनसे भी बिना आज्ञा लेकर के इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, कहीं नहीं जाते, उनसे कह करके जाते। ये तो अपना एक व्यवहार है, पता चले कल को कहाँ गए, क्या हुआ, कैसा हुआ, है ना, तो जानकारी। अब वहां गए, जैसे उन्होंने कहा कि वहां बैठे हो, वहां जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक उस गुफा के अंदर एक सिंह बैठा हुआ है। भयानक हुआ ये कि उसी समय उस गुफा में रहने वाला एक सिंह का देहावसान हो गया। तो यहां उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि आज जो कल महाराज गुरु महाराज से परकाय प्रविष्ट विद्या को मैंने पढ़ा है, आज उस विद्या का प्रयोग करना है मुझे। और उन्होंने उस विद्या का प्रयोग करने के लिए गुफा में जाकर के सिंह के शरीर में अपने आप को प्रवेश करना। एक अपने यहाँ विद्यानुवाद, ये मत सोच लेना कि मंत्र तंत्र हमारे यहाँ नहीं होते, बहुत है, लेकिन हर किसी को प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। सारा का सारा विद्यानुवाद इसी से भरा पड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा, ज्योतिष, शांत, तंत्र, निमित्र शास्त्र, लक्षण शास्त्र, सब कुछ उसमें भरा पड़ा हुआ है। ये मत सोच लें कि आगम का नहीं है, लेकिन ये चीजें हर किसी को देने की नहीं होती। और उन्होंने उसका प्रयोग किया। प्रयोग करके जैसे ही वो डर करके भाग करके उनके परिवारजन आए, महाराज आपने वहां कहाँ बचा भेज दिया था, हम तो जान बचा करके भाग करके आए। बोले कि क्यों? बोले कि वहां तो एक खूंखार सिंह बैठा है। गुरु महाराज ने, वो भी निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जैसे ही पता किया कि लगता है इसने विद्या का दुरुपयोग किया है, इसके कहते हैं कि गुरु से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा है तो बिल्कुल वैसे ऐसे नहीं कि छुपा करके अपना कोई कार्य करना। जो करते हैं वे व्यक्ति कभी तो तत्काल उन्होंने पता किया, ओहो तुमने बिना आज्ञा के पढ़ करके मुझसे ज्ञान लेकर के प्रयोग किया है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तत्काल उन्होंने संग से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। बोले कि उसी समय से स्थूलभद्र जो है, जो आज मूल जो धाराएं जो विभाजित हो गई ना, श्वेतांबर और दिगंबर,
ये इस प्रकार के परिणामों का ही एक प्रभाव था। और जब ऐसा गुरु महाराज को पता चला, उन्होंने तत्काल उससे संघ से, भाई तुम्हारे लिए ये ज्ञान जो दिया है, अब आगे तुम्हारे लिए आगे के ज्ञान देने की पात्रता तुम नहीं रखते हो। तो इसलिए कहा मृदुता और रजुता ये हर जगह आदमी के पास होना, छल कपट नहीं होना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में, ग्रहण के क्षेत्र में हमें, जब तक हम जितने सरल और मृदु नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे चोरी चपाटी से या मायाचारी या चापलूसी करके हम प्राप्त कर लें, मिल सकता है, लेकिन मिल करके वो तुम्हारे लिए सार्थक हो, तुम्हारे लिए फलीभूत हो, ऐसा कोई जरूरी, क्योंकि जो विद्या विनय से और सरलता और ऋजुता से प्राप्त की जाती है वही विद्या सार्थक और सफल होती है। छल कपट से की गई विद्या, धन, संपत्ति आप ग्रहण तो कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना वो सुख शांति कारक नहीं हो सकती। सुख शांति की कारक तो वही हो सकती है जो सहज हो, सरल हो। वही यहाँ पर मृदुता की चरम यश, ऐसे यश को प्राप्त करते ऐसे तीर्थंकर प्रकृति है। आज यशस कीर्ति चारों तरफ उनकी होती है। आज ऐसे आचार्यों, कुंद कुंद आचार्य जैसे महान आचार्य, आज वर्तमान में पूज्य आचार्य भगवान को हम नाम लेते हैं, है ना, उनके नाम से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये भी यशस कीर्ति का एक सबसे बड़ा, जहां मान अभिमान नहीं होता वहीं पर मृदुता होती है। मृदुता का परिणाम है चरम यश को प्राप्त करना और वश प्राप्त करना। यही बात यहाँ कही है, मृदुता की यही चरम यशा, मृदुता ही चरम यश का गान है। धन्य है, वो कह रहे हैं धन्य है। माटी की प्रशंसा कर रहा है कौन? शिल्पी। तो धन्य है, कितनी ऋजु है, एकदम सरल, तेरे पास परम दशा है और इतनी मृदु है कि इतनी यशवान है तू, धन्य है। माटी का संशोधन हुआ, अब संशोधन कर रहा है, छान भी रहा है, और क्या कर रहा है? संशोधन हुआ। माटी को संबोधन हुआ, उसने उसको ऋजु कहा, मृदु कहा, धन्य है, ये संबोधन भी किया। परंतु अब थोड़ा सा एक नया, क्योंकि उसमें से जो कुछ उसके लायक मृदुता और ऋजुता से हट करके जो कुछ थे, कौन है? निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत सक्रोधन हुआ। क्योंकि माटी की मृदुता को नष्ट करने वाले कुछ कंकर उनमें कैसे थे? माटी में मिले हुए थे। तो वो शिल्पी क्या कर रहा है? उस माटी में से उन कंकरों को निकाल रहा है, और निकाल करके अलग। तो परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन, यानी उनमें गुस्सा आ गई। किनको? उन कंकरों को। कंकरों को क्या रही है? संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में, कौन? भी कंकर बोल रहे हैं। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं। कौन? भी कंकर। वे कंकर की हमारा वियोगीकरण माँ माटी से, माँ माटी से, क्योंकि मेरा जन्म इसी में हुआ है, मेरी माँ है। मेरा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? पूछ रहे हैं वो कंकर सब, किस कारण हो रहा है? अकारण ही। क्या कोई कारण है या बिना मतलब के कर रहे हो? क्या कोई इसका कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि
कंकरों ने जब उत्तेजना दिखाई, गुस्सा दिखाई कि आप मुझे मेरी माँ से पृथक क्यों कर रहे हो, गुस्सा में, संयत शब्दों में, ऐसे कभी कभार गुस्सा भी तो है, लेकिन वो आदमी गुस्सा में कहते हुए भी संयत शब्दों में कह रहा है, बड़े अच्छे संतुलित शब्दों में कह रहा है। क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है। अब उनको शिल्पी समझा रहा है, किनको? कंकरों को। मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। हम जो बनाना चाह रहे हैं तो उससे क्या हो? मृदु माटी से, कठोर माटी से नहीं, और लघु जाति से, जो जितना लघु हो सकता है। तुम तो कठोर जाति वाले हो। मेरा यह शिल्प निखरता है, और खरी काठी से, गुरु जाति से सो अवलंब बिखरता है। तुम मृदु नहीं हो, है ना? तुम कैसे हो? खरी काठी वाले, कठोर। मृदु काठी वाले नहीं हो। तुम कैसे हो? खरी काठी से और गुरु जाति से। वजनदार भी हो। माटी तो कितनी हल्की है। और तुम कैसे हो? गुरु जाति, यानी भारी। गुरु का अर्थ यहाँ पे क्या लेना? यहाँ शब्द का अर्थ, गुरु का अर्थ है भारी लेना। गुरु जाति अर्थात गुरु परंपरा नहीं लेना। गुरु जाति अर्थात भारी। भारी जाति से सो अवलंब बिखरता है मेरी ये शिल्प कला। मेरी ये शिल्प कला आपके द्वारा, क्योंकि आप कठोर हो और आप भारी हो, इससे हमारी शिल्प कला निखरती नहीं। क्या होती है? बिखरती है। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे। अब एक देखिए, संकर दोष का वारण करना था मुझे, और कंकर कोष का वारण किया। अब छांट दिया। देखो, माटी का स्वभाव अलग है और कंकर का स्वभाव अलग है। अब कंकर माटी नहीं हो सकता। माटी कंकर तो बना देती है, पर उसका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ शंकर यानी कठोर दोष वाला कंकर दोष जो था, शंकर यानी जो इस प्रकार के थे, कठोरपन वाले थे, उनको अलग करना है। दोनों का अलग संक्रमण नहीं करना है। वारण करना था मुझे, और कंकर कोषों का वारण किया। इसलिए मैंने आपकी ये कंकरों को, कोष यानी समूह को अलग कर दिया है, वारण किया है, अलग है। इस बात को सुन करके कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। इस बात को जैसे ही शिल्पी ने कहा, तो इस बात को सुनकर के कंकर और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों पर विशेष स्पंदन है। वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। पहले तो कैसे उसने संयत शब्द में कहा कि क्यों निकाला भैया। जब ये बात कही, उसे सुनकर के अब तो उन कंकरों के अधरों पर यानी ओठों पर क्या हो गई? क्या दिखाई दे रही? कंकरों को गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों विशेष स्पंदन है। जब गुस्सा आती है तो आदमी के ओठ भी कपकपाने लगते हैं, तेज हो जाते हैं। तो वहां स्पंदन, विशेष स्पंदन हुआ है। और वचनों में पूर्व की अपेक्षा, पहले तो क्या संयत थे, अब क्या हो गए? थोड़ी संयत ना होकर के उष्णता यानी गर्मी, थोड़ा वाणी में गर्मी दिखाई दे रही है। उष्णता की अभिव्यंजना है। क्या बोलता है? देखिए, गात की हो या जात की, शरीर की हो या हमारी जाति की, एक ही बात है। हम में और माटी में समता और सादृश्यता है।
समता भी है और सादृश्यता है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली वो है और मेरा जन्म कहाँ हुआ है, उसी में हुआ है, इसलिए मैं भी उसी का अंग हूं। हमें और माटी में समता और सादृश्यता है, विदृष्टता विसादृश्यता तो दिखती नहीं है। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी, पूछ रहे हैं। हमारी और हमने कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम भी उसी में पले पुसे हैं, बड़े भये हैं, सब कुछ हुआ है। वो पूछते हैं गर्मी में, ऐसी भी सादृश्यता तो दिखती नहीं है, तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? यानी कुंभकार से वो पूछते हैं, तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? क्या हुई है? कहीं तुम्हारी आंखों का भी अभी ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं मोतिया बिंद दिखाई नहीं देता जैसे अपन कह देते हैं, या शल्य चिकित्सा नहीं हुई है क्या? ऐसे पूछते हैं। ये शब्द आप लोगों के शब्द देखिए कंकरों के माध्यम से उभर कर ही आ रहे हैं, जैसे आप लोग व्यवहार में कहते हो, है ना। ये शब्द कंकर नहीं, वो बोलने वाले आप सब हो। कंकरों के निमित्त बना करके आपको एक व्यवहारिक भाषा में दिया, तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? और रही वर्ण की बात, वर्ण सो वर्णन क्या करें। देखो, रही वर्ण की तो वर्णों से वर्णन क्या करें, वही भी समान है, हम भी दोनों में जो समान है। कृष्ण जी कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं है। अब देखिए, यहाँ वर्ण की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान ने वहाँ उदाहरण देकर के तुलना की है कि आप वर्ण की बात कर रहे हो तो माटी का वर्ण है और हमारा वर्ण दिखने में क्या है, एक सही है। और वर्णों में वर्णन क्या करें, आप ये रंग रूप में वर्णन क्यों करते हो? वही भी समान है, हम दोनों में जो समान है, जैसे कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, ऐसे ही है कृष्ण वर्ण नहीं। कृष्ण यानी छोटा हल्का या दुबला पतला, जिसे अपन कहते हैं दुबला पतला। कृष्ण, अरे तुम्हारा शरीर तो बहुत कृष्ण हो रहा है, जैसे हो रहे तुम दुबले पतले हो रहे हो। हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। सुनते हो कि नहीं? अब और आगे कहते हैं, सुनते हो क्या नहीं? ऐसा कारण तो ठीक है तुम्हारे। अब गुस्सा में भरे हैं वो, शिल्पी से सब पूछ रहे हैं, कारण तो ठीक है तुम्हारे, फिर भी वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? अब आप यहां वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण संकर की अर्चा मौन करें हम, और कंकर मौन हो जाते हैं। अब यहां उसने तरह तरह की शिल्पी को लहना दे दिया और गुस्सा में ये भी कह दिए, लगता है तुम्हारी आंखों से दिखाई शल्य चिकित्सा नहीं भाई लगत तुम्हारी, या हुई है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, वर्ण की बात कर रहे हो तो तुमने जो देखा है तो आंखों से दिखाई नहीं, और सुनाई तो सुनते हो क्या कि नहीं? लगता है तुम्हें कानों से सुनाई दे रहा है कि नहीं? फिर भी वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? अब आप यहाँ वर्ण संकर की तुमसे कौन करे? कहते समवर्ण संकर की अर्चा मौन करें हम, समान वर्ण वाले, हम में और उस माटी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे शंकर समम करोति शंकरा, जो समता भाव को धारण करे सो उसका नाम शंकर है। ऐसा शब्द आता है, व्याख्या दी जाती है ना। तो हम समवर्ण कौन से वाले हैं?
सम, माटी का और हमारा एक समान है, इसलिए हम शंकर हैं। समम करोति इति शंकर, ऐसी व्याख्या दी जाती है। हम समान वर्ण वाले हैं, उससे अलग नहीं है, पृथक नहीं है। हम भी शंकर की अर्चा मौन करें, हम मौन से अब बिना कहे, बिना कहने की जरूरत ही नहीं है। और कंकर क्या हो जाते हैं, ऐसा कह के मौन हो जाते हैं। अब मौन हो जाते तो अब किसकी बारी आती है, कहने की बात आती है। तो पूरा इस पर शिल्पी का अभाव ताव नहीं पकड़ता, क्योंकि उसने तो गुस्सा में क्या डाली, तुम्हारी आंखें फूटी का, कान सुनाई नहीं दे, कान बहरा है का। तो जब कोई कोई ऐसा कहता तो आदमी सामने वाला भी गुस्सा में आ जाता कि नहीं, गुस्सा में आ जाएगा। पर इतना उत्तेजित शब्द कहने के बाद इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता। समताधारी है भाई, इस पर वह शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता। जरा सा भी धरासा ही, जैसे धरा धीर धैर्यशाली होती है माटी, यानी धरती जैसे धैर्य समता कुवान। कोई कितना भी कचरा डाले, कूड़ा डाले, कभी शिकायत नहीं करती कि तुमने मुझे गंदा क्यों किया, तो मुझे इस प्रकार की गंदगी मुझ पर क्यों डालते हो, सब कुछ डलती है। यहाँ पे लिखा उसकी उपमा की है, जरा सा भी धरासा ही, धरती के समान ही, बिल्कुल सहज साम भाव प्रस्तुत होता है उससे कि बिल्कुल साम भाव, अच्छे हंसते हुए, इतना भरा भरा क्या चेहरे पे कैसी प्रसन्नता है उसकी, बिल्कुल अच्छे, ऐसा क्रोध भाव नहीं है, सहज भाव है, साम भाव है। और साम भाव को रखता, सहज साम भाव प्रस्तुत होता है किसका, शिल्पी का। और उससे के कि इस प्रसंग पर यहाँ कह रहा है, वो बताया जा रहा है, इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है और ना ही अंग से है। अच्छे से सुनना ये बात, वर्ण का आशय ना रंग से है ना अंग से है, वरण, वरण देखना चाल चरण ढंग से है। आप जो कह रहे हो मेरा वर्ण समान है, उसका भी रंग मेरा अच्छा है, मेरे समान उसका है, उसका रंग मेरा। अरे भाई, दुनिया में सबके रंग एक से होते हैं, पर अंतरंग सबके एक से हो कोई जरूरी है? एक साथ जन्म लेने वाले दोनों भाई, जुड़वा भाई, सकल सूरत में एक से, है ना, और बिल्कुल शरीर में एक से, शरीर के अंग ऊंचाई भी एक सी, सब कुछ एक चीज है, पर दोनों के भाव एक से, जीने का तरीका एक सा नहीं होता, दोनों को जीने का तरीका ढंग अलग होता है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि वर्ण का आशय नहीं, ना रंग का है, रंग से है, ना अंग से है, वरण चाल चलन और ढंग से, यानी जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप परिवर्तित करना होगा। मैंने जिसे अपनाया है, अब क्या बताओ, ये बताओ, तुम कंकर हो, तुम माटी जैसे मृदु बन सकते हो? अगर आप उस जैसे बन सकते हो तो मैं तो सुधे स्वीकार करता हूं। वही है, चाल चलन ढंग से जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्मों, आप माटी के गुण धर्म के बन जाओ, मृदु ऋजु। मुझे आपको स्वीकार करने में स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। अगर आप ऐसे परिवर्तित हो, वरण शंकर दोष का वरण होगा,
क्योंकि हमें माटी की जरूरत है, कंकरों की जरूरत नहीं है। और ये अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ, ऐसी बात नहीं। अब आपकी एक सामाजिक व्यवस्था का प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। आपकी एक समाज की व्यवस्था के बारे में ये सोचना अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध नहीं है, यानी कोई अपने पास आता है उसे हमें स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। वर्ण लाभ का निषेध नहीं है, ऐसी बात नहीं। नीर की जाति न्यारी है और क्षीर की जाति न्यारी है। दोनों के परस रंग भी परस्पर निरे निरे, निरे निरे अर्थात अलग अलग, निरे निरे हैं और यह सर्वविदित है। फिर भी यथा विधि यथा निधि नीर में क्षीर मिलाते हैं और नीर में क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है। अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। वर्ण रंग की अपेक्षा से गाय का क्षीर यानी दूध भी धवल है। आक का क्षीर भी धवल है। कौआ का दूध वो भी कैसो है? धवल है। दोनों ऊपर से विमल हैं, ऐसे नहीं वो काला नहीं है, ये दोनों सफेद हैं, दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। अगर कौआ का दूध तुम्हारे दूध में, गाय के दूध में मिल जाए तो क्या होगा? फट जाएगा, उथल पुथल मच जाएगी। लोग कहते दूध फट गए। दूध फट जाने का मतलब क्या हो? खलबली मच जाना। दूध फट गए मतलब अरे विजाति तत्व मुझमें मिल गया, अब मैं कैसे रह सकता हूं? अपने अपने स्वतंत्र सत्ता की ओर अलग अलग हो जाते हैं। वही परस्पर दोनों विमल, परंतु उसमें मिलाते हैं विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। वह क्या बन जाता है? पीर बन जाता है। और नीर सा क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है। देखो, नीर का क्षीर बनना, तो ये तो क्या हो गया? वर्ण लाभ हुआ। अब कोई आकर के मिल गया अपने में, चलो वृद्धि हो गई, ये तो हो गया, क्या हो गया? वर्ण लाभ। वरदान है, मैं स्वीकार करता हूं, ये मुझे क्या है? वरदान है। और क्षीर का फट जाना वर्ण संकर है। क्या है ये? क्षीर का फट जाना वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण है। और आगे बात विस्तार से आप समझदार हो, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और वो बात आज आप लोगों को इस समाज व्यवस्था की बात कही है आचार्य जी ने मुख माटी में, कि देखिए वर्ण लाभ हमें, जैसे दूध में पानी मिल जाना कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत वृद्धि हो जाएगी, लेकिन दूध में कौआ का दूध मिल जाना ठीक नहीं, ये वर्ण लाभ नहीं। ये क्या है? वर्ण संकर है। हम वर्ण संकर स्वीकार नहीं करेंगे, वर्ण लाभ तो स्वीकार करेंगे। जाति में दो मिलनसार तत्व मिलते हैं, उनको मिलाया जा सकता है, लेकिन जिनकी जाति, स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग है, उनको मिलाओगे तो जैसे कौआ के दूध में, गाय के दूध में कौआ का दूध मिलाओगे तो क्या होगा? सकल सूरत में तो एक से आदमी भी सकल सूरत में बहुत सारे एक से हैं,
एक की हिंसक प्रवृत्ति है, एक अहिंसक प्रवृत्ति के हैं। अगर दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? वर्ण संकर होगा कि वर्ण लाभ? आप लोग सोच लेना। जिन कुलों में अहिंसा, दया, करुणा की बात नहीं होती, उन कुलों से आप अगर संबंध बनाओगे तो ये वर्ण लाभ नहीं, वर्ण संकर है। और जहां अहिंसा, दया, करुणा, संस्कार की बात होती है, उनसे अगर तुम मिलन करोगे तो ये वर्ण लाभ होगा। क्या होगा? वही बात यहाँ आपको संकेत में पूज्य आचार्य भगवान ने ये दे दिया है कि समाज की व्यवस्था, मूक माटी के सिद्धांत को आप समझने की कोशिश करना। अगर हम वर्ण लाभ की ओर करेंगे तो आपको रहस्य मिलेगा, और वर्ण संकर होगा, विभाजित होंगे। दूध जैसे फटना होगा, हम दूध में फटने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें। वही बात यहाँ समझने की कोशिश। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की